बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही लाजवाब सी टमाटर की चटनी की रेसिपी लाई हूँ। यकीनन ये चटनी आज से पहले आपने नहीं खाई होगी। और ये हम बनाएंगे टमाटर और सोए की बहुत ही मज़ेदार सी और चटपटी सी चटनी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने लिए हैं ये टमाटर, 5 हमने टमाटर ले लिया और एक हमने जो है सोए की गड्डी ले ली। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले सोए को इस तरह हमने तोड़ के इसकी कटिंग करके रख लेंगे। और जो टमाटर है हमारे पास, इन टमाटरों को हमने जो है ना मिक्सी की जार में डाल के पेस्ट बना लेना। ठीक है, टमाटरों का पेस्ट बना लेते हैं, सोए को कट कर लेते हैं, फिर बनाना शुरू करते हैं चटनी। तो अब कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने शामिल करा ऑयल। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा, इसमें हाफ़ टी स्पून हम शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा शामिल कर दिया, ज़ीरे को भी हल्का सा जो है ना ऑयल में ब्राउन सा होने देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, जो हमने मिक्सी के जार में डाल के पेस्ट बनाया है टमाटरों का, वो शामिल कर देते हैं। इतनी मज़ेदार ये चटनी बनती है, यकीन जाने, इसको आप साइड डिश के तौर पर भी खा सकते हैं, इतनी मज़ेदार बनती है। तो यकीनन आज से पहले अगर आपने ये नहीं खाई तो आज ही ट्राई करें। बहुत मज़े की बनती है, बनने में बहुत सिंपल है लेकिन खाने में बेइंतहा मज़ेदार है। तो चटनियाँ तो बहुत तरीके की, लेकिन इस चटनी की जो बात है इसकी कुछ अलग ही है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो ये देखिए, हमने टमाटरों का पेस्ट जो हमने बना लिया था 5 टमाटरों को, उसको हम पकाते हैं थोड़ा सा, फिर हम इसमें देखें ये पकते हुए इसको थोड़ा टाइम हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम सोया, जिसको हमने कट करके धो के अच्छा सा छलनी में रख लिया था। तो टमाटर को पहले हमने अच्छा सा पका लिया, फिर इसमें हमने सोया ऐड कर दिया। अच्छा, एक गड्डी मैंने सोए की ली थी और 5 अदद मैंने इसमें लिए थे टमाटर। ठीक है, अब सोया भी हमने इसमें डाल दिया। इसी के साथ ही हरी मिर्चें भी हम इसमें डाल देते हैं। छोटी वाली पतली वाली हरी मिर्चें ली थी मैंने 4 से 5, जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था, वो शामिल कर दिया। अब इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने भी जो इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल करा है नमक भी चल गया। और अब इसमें शामिल करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी चलेगी। ठीक है, अब सब चीज़ों को अच्छा सा हमने चम्मच चलाते हुए इस तरह हमने पका लेना है। और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो चटनी है ना, यकीन जाने दाल चावल हो, पराठा हो, आलू का पराठा, बेसन का पराठा, सबके साथ बहुत मज़े की है। वैसे भी सादी चपाती के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो इसको हमने अब इतनी देर पकाना है ताकि ऑयल इसका सेपरेट सा हो जाए और चटनी जो है ना हमारी बिल्कुल अच्छी सी रेडी हो जाए। तो और बहुत जो है दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। फ्रिज में रख के आप इसको जो है आप इसको खा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको इतना पकाना है, इसका ऑयल सेपरेट सा हो जाएगा, ताकि ये कि हमारी चटनी देखें अब कितने कम मसाले इसमें गए, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है ये। तो ये देखें, बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही झटपट से बनने वाली है हमारी ये टमाटर और सोए की चटनी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और यकीन जाने जब आप इसको एक बार बना के खाएंगे ना, तो आप तो कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत ही मज़ेदार है और आज से पहले आपने ऐसी चटनी नहीं खाई होगी। तो ये देखिए, पकते हुए टाइम हो गया, ऑयल सेपरेट सा हो गया, तो बस ये रेडी हो चुकी है। तो बस अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की चटनी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। यकीनन ये चटनी आज से पहले आपने नहीं खाई होगी, आज ही ट्राई करें। बहुत मज़े की बनती है, सिंपल सी है बहुत, लेकिन खाने में बेइंतहा मज़ेदार है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।